हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपके कनेक्शन का फ्यूचर। व्हेन आई से कि फ्यूचर, आई डोंट मीन द अल्टीमेट फ्यूचर, लेकिन कुछ लोगों के लिए कभी कभी एक है अल्टीमेट फ्यूचर भी दिख जाता है। बट या लेट्स सी कि जो भी कनेक्शन है आपके माइंड में, आप उस कनेक्शन के लिए देख सकते हो, चाहे करंट है, कोई एक्स के साथ कोई कनेक्शन है जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। इस रीडिंग में मैं ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या होगा आपके कनेक्शन का फ्यूचर। लेट्स फाइंड आउट। टू ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, underneath the deck we do have the ten of cups। जो आप डिज़ायर करते हो, मुझे लगता है कि उस सब को करने के लिए या उस चीज़ तक जाने के लिए इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चाहे वो आपके एंड से हैं, चाहे वो आपके पर्सन के एंड से हैं। लेकिन जब तक ये डिसीजंस नहीं लिए जाते, मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है स्टैंड स्टिल की पोजीशन में ही रहेगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। कनेक्शन उस जगह नहीं जा सकता जहाँ पे जाना चाहिए राइट नाउ। आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा हमेशा से डिलेज रहे हैं, चीज़ें होते होते रुक जाती हैं। एक जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें कि जैसे आपकी अभी बातचीत शुरू हुई है पर्सन से, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही आपकी जब आप एक्साइटेड हुए ही हो कि चलो अच्छा है बातचीत शुरू हुई है, तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऑन एंड ऑफ वाली जो सिचुएशन है वो आप दोनों के दरमियान में रही होगी और अब भी राइट नाउ हो सकता है कि ऐसा ही करके कुछ चल रहा हो। लेकिन एक चीज़ जो है वो सीम्स है कि कनेक्शन काफ़ी सोलफुल है, काफ़ी डेप्थ है इस कनेक्शन के अंदर। चाहे आप लोगों का राइट नाउ बातचीत में हो या नहीं हो रही है बातचीत, आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों को जो एक करंट सिचुएशन में रहते हुए शायद इतना टाइम हो चुका है कि आपको लगता है कि पता नहीं फ्यूचर कभी वैसा हो सकेगा जैसा आप दोनों डिज़ायर करते हो या नहीं, क्या चीज़ें वर्कआउट हो सकेंगी, क्या वो एक्शंस लिए जा सकेंगे इस कनेक्शन में। वो एक एक अनसर्टन एनर्जी है, मुझे लगता है कि वो रहेगी इस कनेक्शन में आने वाले टाइम्स में भी। लेकिन एक तरह से एक हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए वो जो डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डिलेज हैं। और मुझे लगता है कि डीप डाउन जो इनर नोइंग है ना कि अल्टीमेटली आप दोनों का यू बोथ आर गोइंग टू एंड अप टुगेदर, वो वाली सिचुएशन जो है वो थोड़ा और लेजी कर देती है आप दोनों को, शायद या आपके पर्सन को स्पेसिफिकली। बट मुझे लगता है कि डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी कि क्या आगे करना चाहिए अब तक, तो वो चीज़ इसको डिले कर रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, द डेथ। मुझे लगता है कि बहुत क्लियर है सिचुएशन। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको शादी करनी है इस इंसान के साथ या कनेक्शन को आगे लेकर जाना है, मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ इसको डिले कर रही है, वो है डिसीजंस। और मेजॉरिटी लोगों के लिए शायद आप डिसीजन बना चुके हैं, आपका पर्सन नहीं बना पा रहा, शायद आप बात कर चुके हो फैमिली के साथ, वो नहीं कर पा रहा। तो एक एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो एक्शन जब ले लिया जाएगा तो कनेक्शन बहुत स्पीडली आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन है, जस्ट दैट कि वो डिसीजन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि शायद लेट्स सी कि क्या रीज़न है क्यों ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि मुझे कोई भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन के अंदर। वन डिसीजन टेकन और आपकी लव लाइफ एग्जैक्टली वैसे होगी जैसे आप दोनों डिज़ायर करते हो। ये जो जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं सिर्फ और सिर्फ ये लैक ऑफ डिसीजन पावर की हैं यहाँ पर। जब आप वो डिसीजन ले लोगे या आपका पर्सन वो डिसीजन ले लेगा तो कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेट्स सी कि रीज़न क्या है डिसीजन ना लेने का, क्या रीज़न है इस डिसीजन ना लेने का। सोचा जा रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कि फैमिली को कैसे कन्विंस किया जाए, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें दूसरा एक और पर्सन इन्वॉल्व है, या चाहे वो फैमिली है या एक एक और इंसान है उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा है जहाँ पर ये डिसीजन जो है इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं सोच विचार चल रहा है कि किस तरह से चीज़ों को वर्कआउट किया जाए। सो उस वजह से डिलेज हैं। लेकिन डिसीजन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट
देखो, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को कैसे एंड किया जाए, उसमें भी पहले डिसीजन तो बनाओ कि करना है या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस आ रही है जिसकी वजह से चीज़ें डिलेड हैं। अगर तो वो डिसीजन बन चुका होता, डीप डाउन भी अगर बन चुका होता, या कि हमें कनेक्शन को आगे लेकर जाना है और एक क्लैरिटी होती, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस होता, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपको वे दिख रहा होता कि किस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। राइट नाउ जो वे ना दिखने का रीज़न है वो यही है कि इनडिसाइसिवनेस स्टिल है इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है कि आप भी इनडिसाइसिव हो रहे हो कि पर्सन पता नहीं कभी डिसीजन लेगा भी या नहीं लेगा। आपका पर्सन इस लिहाज से इनडिसाइसिव हो रहा है कि पता नहीं फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, क्या पता थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो लैक ऑफ इनडिसीजन जो है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है, लैक ऑफ जो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है, उसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये डिसीजन बनाना, फिर उसके लिए एक्शन लेना, और तब जाकर आपकी लव लाइफ में एग्जैक्टली वो चीज़ें हो सकेंगी जो आप दोनों डिज़ायर करते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड इन द डेक वी डू हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि बहुत ही चाइल्डिश डिसीजंस लिए जाते हैं इस कनेक्शन में, बहुत ही इमेच्योर वे में चीज़ों को देखा जाता है। चाहना कुछ और है, करना कुछ और है, एक्शन नहीं लेना जो कि लेने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि एक वो इशू ज़रूर आता होगा कि ये हो नहीं सकता, चाहे वो रिलीजन का डिफरेंस है, चाहे वो फैमिली के ओपिनियन का डिफरेंस है, कुछ ऐसा है, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो वर्कआउट जो है वो लगता है आपको या आपके पर्सन को कि नहीं हो सकती। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, सारे कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि वंस ये डिसीजन लिया जाए और डट लिया जाए उस डिसीजन के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया जाए या स्टैंड लिया जाए, तब जाकर चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत स्मूथली और जल्दी जल्दी हो जाएंगी। सो मुझे लगता है कि वो डिसीजन नहीं लिया जा रहा, और आगे भी आने वाले दिनों में मुझे लग नहीं रहा कि ये डिसीजन लिया जाएगा, जिसकी वजह से लव लाइफ जो है वो रुकी हुई है और आगे भी रुकी हुई दिख रही है। लेट्स सी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। Eight of Wands, Nine of Cups, underneath the deck we do have the King of Pentacles. मुझे लगता है कि ओपनली कम्युनिकेट करना कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, और अगर ये नहीं हो सकता तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक क्लैरिटी के साथ ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप जो चाहते हो पर्सन को बताओ, ताकि वो एक्शन ले और चीज़ों को सीरियसली लेकर चलने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हो सकता है कि आप भी कहीं आ जाकर घूम फिर के थोड़ा इंडिसाइसिव हो जाते हो। एक क्लियर कट डिसीजन और उस डिसीजन के ऊपर स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चाहते हो क्लियरली अपने पर्सन से शेयर करो, किस तरह इसको वर्कआउट किया जा सकता है, देन ही उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, और तब मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है यहाँ पे मैस्कुलिन को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू द फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन जो है वो गो विद द फ्लो कर लेगी, लेकिन मैस्कुलिन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स यहाँ पे, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस सिचुएशन में। Action or celebration. Now is the perfect time to act. Take inspired action towards your dreams. Move forward with confidence. एक तो पहली चीज़, like I said earlier, कि एक डिसीजन बनाना पहली चीज़, उसके बाद उस डिसीजन के ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करो कि यू मूव अहेड विद कॉन्फिडेंस। फियर नहीं होना चाहिए। देन सेलिब्रेशन. A positive outcome is assured. Celebrate your success. Enjoy your achievements. मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आप डिज़ायर करते हो एज अ आउटकम इस कनेक्शन का या इस करंट सिचुएशन का जो आपकी है इस इंसान के साथ, मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अपनी खुशी जो है सेलिब्रेट करोगे, बट उसके लिए ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। इट्स मोर लाइक कि आपको कहीं ना कहीं जो एक इनडिसाइसिवनेस है उसका सामना करते हुए, उसको अपने अंदर झांकते हुए डिसाइड करना पहले, उसके बाद उस डिसीजन पे स्टिक करना, और देन इंस्पायर्ड एक्शन लेना। खौफ की बेस के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। सीक गाइडेंस, स्पेंड सम टाइम नेचर में, और उसके बाद टॉक टू योर इनर सेल्फ, टॉक टू योर हायर सेल्फ, टॉक टू द गॉड दैट यू बिलीव इन, और उसके बाद जो डिसीजन आपको एक इंक्लिनेशन होता है लेने के लिए, वो पाथ लेते हुए कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करो। सो मुझे लगता है कि जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, वो डेफिनेटली हो सकता है, बट डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। सो आई होप इट वाज ऑफ हेल्प, एंड अगर हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।